नमस्कार। क्या है कि जब जब आप एसआईपी करते होंगे म्यूचुअल फंड में, तो उस समय आपका एक मैसेज आता होगा। एसआईपी डेबिट होने के बाद जब एक मैसेज आता है, वो आता है आपका यूनिट और एनएवी। तो क्या होता है कि आपका जो एनएवी का मैसेज, एनएवी जब देखते होंगे, एनएवी, तो ये एनएवी क्या होता है कि हर मैसेज में चेक कीजिएगा, आपका मैसेज हिस्ट्री में हर मैसेज में चेक कीजिएगा, ये एनएवी का जो प्राइस रहता है वो बढ़ता घटता रहता है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में एनएफओ क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड में एनएफओ जैसे होता है कि कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में आता है, तो वो आईपीओ लेके आता है। क्या लेके आता है? आईपीओ लेके आता है। और उनका शेयर का प्राइस का कुछ कीमत होता है। क्या होता है? उसका शेयर का प्राइस का कुछ कीमत होता है। जैसे अगर एक शेयर का जितना वो लोग कंपनी डिसाइड करता है कि इस शेयर पे हमें, इस दाम पे हमें शेयर को इशू करना है, तो उसी तरह क्या होता है, हमारा जो म्यूचुअल फंड में एक एनएफओ आता है। म्यूचुअल फंड में हमारा एनएफओ आता है, जहां पे जिनका पूरा नाम न्यू फंड ऑफर, इसका पूरा नाम क्या होता है? न्यू फंड ऑफर बोलते हैं। उस समय क्या होता है कि जो एनएवी होता है, जब आप मैसेज देखते होंगे, तो वो एनएवी बढ़ता रहता है, घटता रहता है। एनएवी के हिसाब से आपका क्या होता है, वो पैसा आपका आपका यूनिट अलॉट होता है। ठीक है। तो उस समय एनएवी का प्राइस होता है 10 रुपये। एनएफओ के टाइम में एनएवी का प्राइस होता है 10 रुपये। अभी करंट में हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड एक फंड लॉन्च किया था, जो सेक्टर फंड था। सेक्टर फंड था, उसमें क्या था? एनर्जी फंड। एसबीआई एनर्जी फंड करके ऐसा सेक्टर फंड म्यूचुअल फंड स्कीम एसबीआई ने लॉन्च किया। तो उनका प्राइस क्या होगा लॉन्च के टाइम में? 10 रुपये। ठीक है। क्या है, देखिए, म्यूचुअल फंड में आप जितना पैसा लगा के छोड़ते हैं, जितना टाइम आप देते हैं, उतना वो पैसा पकता है। और कोई भी चीज अगर पका रहता है ना, तो उसको खाने में भी आपको जानते हो क्या होता है। तो क्या है कि अगर आप मानिए कि एनएफओ के टाइम में पैसा लगा दिए, ठीक है, मानिए कि उन्हीं एक एचडीएफसी फ्लैक्सी का फंड है, जो स्टार्टिंग हुआ है 1995 में। कब हुआ है? 1995 में। तो उनका 1995 में जो पैसे लगाए थे, उनका यूनिट का प्राइस 10 रुपये था। कितना था? 10 रुपये। अगर आप मानते हैं कि 1995 में अगर आप 10,000 डाल दिए, 10,000 डाल दिए, यूनिट का प्राइस कितना है? 10 रुपये। हम अगर 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको कितना यूनिट मिल जाएगा? 1,000 यूनिट मिल जाएगा। मानिए कि 1995 में आप 10,000 रुपये एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप के एनएफओ में डाल दिए, और वहां पे आपको क्या हुआ? 10,000 डाले, तो 10 रुपये के यूनिट के भाव से आपको कितना मिला? 1,000 रुपया। ठीक है। अभी ये जो हमारा 10,000 यूनिट हमको मिल गया, 10,000 यूनिट हमको मिल गया। अब क्या है कि अभी हमारा एचडीएफसी फ्लैक्सी फंड का जो एनएवी है, वो कितना है? 1,700 कुछ है। हम 1,700 मान के चलते हैं। जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी 1,700 कुछ है, लेकिन हम उसका एनएवी 1,700 रुपया लेके चल रहे हैं। ठीक है। आपके पास कितना यूनिट है? 1,000 यूनिट। और यूनिट का प्राइस कितना है? 1,700। अगर हम इससे गुना करेंगे, तो आ जाता है हमारा इतना, 17 लाख रुपये। मतलब कि 1995 में आपने 10,000 डाला और पैसा छोड़ दिए, भूल गए। समझिए कि वो पैसा आपका रिटायरमेंट के लिए। मतलब अगर हम 1995 को जोड़ेंगे, तो अभी ये 2024 चल रहा है। 1995, 5 साल उधर और 24 साल इधर, 24 और 5, 29 साल। आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 10,000 का इन्वेस्टमेंट मात्र कितने साल में? 29 साल में 17 लाख रुपया हो गया है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का मैजिक। अगर आप जोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हर साल 19% का हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा है। हर साल। ये नहीं कि आपका कैपिटल पे 19%, आपका हर साल 19% के हिसाब से आपको ये रिटर्न मिला है। और आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट 17 लाख रुपये हो गया है। तो ये होता है एनएफओ के टाइम में इन्वेस्टमेंट करने के बाद। अगर आप पैसा छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं उसको, रिटायरमेंट के लिए सोचिए कि आप रिटायरमेंट के लिए या हमारा 10 साल 20 साल के बाद निकालेंगे, तो उस समय आपका 10,000 का मात्र इन्वेस्टमेंट 17 लाख रुपये होता है। और ये हुआ है, जो लोग इन्वेस्टमेंट किए 1995 में, उनका पोर्टफोलियो हम लोग देखते हैं, उन लोग का पैसा हुआ है। ये हम लोग का अपना सिस्टम में देखते हैं, उनका पैसा हुआ है। तो पैसा आपका भी होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तब। तो एनएफओ के टाइम में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहां पे आपका इतना पैसा, आपका इतना आपका ये बढ़ता है। ठीक है। अभी करंट में अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे,
तो एनएफओ आपका क्या प्राइस रहेगा, एनएवी का प्राइस रहेगा आपका 1700 रुपये। तो अगर आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 17 से डिवाइड करेंगे 1700 से, तो जितना आपका ऐसे वो आएगा उतना आपको यूनिट मिलेगा। तो ये होता है एनएफओ का कमाल। ठीक है, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में बहुत सारे जो कंपनी एएमसी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो क्या करते हैं एसआईपी में, मतलब उसमें म्यूचुअल फंड में एनएफओ लॉन्च करते हैं। ठीक है, अभी करंट में आप देखिए, हम आपको हम अपने सोशल मीडिया में भी बताए कि एसबीआई का लॉन्च किया, एसबीआई एनर्जी फंड, एनर्जी फंड लॉन्च किया। इसमें क्या है कि जितने और पूरे 15 दिन में जब लॉन्च किया तो 15 दिन में 700 करोड़ रुपए लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट हुआ। 700 करोड़ रुपए, सॉरी 7,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए क्या हुआ उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ। तो एसबीआई एनर्जी फंड का मतलब देखिए, एक आदमी का मेंटली होता है एनर्जी। ठीक है, तो ये एक तरह से सेक्टर फंड है। क्या है, सेक्टर फंड है। सेक्टर फंड मींस क्या होता है कि पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो ये जो एसबीआई में जितने भी पैसे आए 7,000 करोड़ रुपए जितने भी आए, लमसम इतने आए, एवरेज में हम बताते हैं, तो ये सारे पावर कंपनी और एनर्जी कंपनी, वैसे जो कंपनी जो शेयर मार्केट में, वैसे कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्ट है और उनका काम केवल पावर और एनर्जी, केवल पावर और एनर्जी का काम है, वो सारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे अडानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, आपका जो हर स्टेट में जो पावर का सप्लाई होता है वो कंपनी में हो गया। और पावर के रिलेटेड जो भी कंपनी है उनका यूनिट बनाता है या उनका पार्ट्स बनाता है, वो सारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर आपको लगता है, और अभी इनका जो एनएफओ का प्राइस था वो था कितना, 10 रुपये। तो अगर आपको लगता है कि इंडिया में एनर्जी का स्कोप है आने वाला टाइम में, तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता है तो हमारा ये नंबर है, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको बताएंगे कि कितना कब कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये होता है आपका एनएफओ का पावर। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, ताकि आपको क्या है कि आपका भी पैसा 10,000 से 17 लाख हो जाए। ठीक है, तो ये हम बताएंगे अगला वीडियो में कि एनआईवी बनता कैसे है, एनआईवी बढ़ता घटता कैसे है। तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि जब एनआईवी का प्राइस लो होता है उस समय हमें पैसा ज्यादा डालना है, और जब ज्यादा होता है उस समय पैसा हमको कम डालना है। ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप कमाते रहें, बचाते रहें, इन्वेस्टमेंट करते रहें और अपने फैमिली को केयर करें। जय हिंद।